अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा को जब कब्र में डालकर लोग वापस आते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर वो मुर्दा मोमिन होता है तो नमाज उसके सर के पास, रोज़ा उसकी दाएं जानिब, ज़कात उसकी बाएं जानिब और दूसरे नेक अमाल, सदका व खैरात, सिला रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह उसके पाँव के पास आ जाते हैं। जब उसके सर की तरफ से कोई आता है तो नमाज उसको करीब आने से रोकती है। उसकी दाएं जानिब कोई आता है तो रोज़ा उसको अपने करीब आने से रोकता है और आड़ बन जाता है। और जब बाएं जानिब से कोई आता है तो ज़कात माने बन जाती है और उसको करीब आने से रोकती है। और जब उसके पाँव की तरफ कोई आता है तो उसके नेक अमाल यानी सदका व खैरात, सिला रहमी और लोगों के साथ हुस्न सलूक वगैरह आड़ बन जाते हैं। फिर उससे कहा जाता है कि बैठ जाओ। चुनाचे वो बैठ जाता है और उसको सूरज ऐसा दिखाई देता है जैसे कि गरूब होने को है। फिर उससे कहा जाता है कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में माबूस हुआ था क्या कहते हो और उसके मुताल्लिक क्या गवाही देते हो। वो कहता है मुझे ज़रा नमाज पढ़ लेने दो। उसे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे। पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में माबूस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो कहेगा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला के पास से दीन हक लेकर आए। उससे कहा जाएगा कि इसी बात पर तुम जिंदा रहे और इसी पर तुम्हारी मौत आई और इंशाअल्लाह इसी अमर पर तुम जिंदा करके उठाए जाओगे। इसके बाद उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है जिसको देखकर उसकी खुशी और रश्क में इजाफा हो जाएगा। फिर उसके सामने दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और उसको कहा जाता है कि अगर तू नाफरमानी करता तो दोज़ख में तेरा ये ठिकाना अल्लाह ने तैयार किया था। उसको देखकर उसकी खुशी और रश्क में इजाफा हो जाता है और उसके लिए कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है और दोबारा इसका जिस्म पहली हालत में लौटा दिया जाता है और इसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है। यानी इन परिंदों के पेट में जो जन्नत के दरख्तों पर चरते फिरते हैं, उस आयत मुबारका का यही मफहूम है। फरमाया कि काफिरों का हाल ये होता है कि जब कोई उसके सर की तरफ से आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, बाएं जानिब से आता है तो उस तरफ भी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, उसके पाँव की तरफ से आता है तो उस जानिब भी कुछ नहीं होता। उसको कहा जाता है कि बैठ जाओ, बस वो खौफजदा और सहमे हुए बैठता है। उससे कहा जाता है कि ये शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए थे। उसे उनका नाम नहीं सूझेगा, यहाँ तक कि उसको बताया जाएगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो वो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम, लोगों को कुछ कहते हुए मैंने सुना था, चुनाचे मैंने भी उनकी तरफ कह दिया था। उसे कहा जाता है कि तू उसी बात पर जिंदा रहा और उसी बात पर तुझे मौत आई और इंशाअल्लाह उसी हालत में दोबारा जिंदा होगा। फिर उसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और उसको कहा जाता है कि दोज़ख में ये तेरा ठिकाना है। उसको देखकर उसकी हसरत और हलाकत में इजाफा हो जाता है। फिर जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है और उसे कहा जाता है कि अगर तू फर्मा बरदारी करता तो जन्नत में ये ठिकाना अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार किया था। उसको देखकर उसकी हसरत और हलाकत और भी बढ़ जाती है। फिर उसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि उधर की पसलियाँ इधर निकल जाती हैं। यही मतलब है मौशतुल ज़िनका का, जिसका इस फरमाने खुदाबंदी में जिक्र आया है। मतलब ये कि जो शख्स मेरी इस नसीहत से एराज करेगा तो उसके लिए तंगी का जीना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह वाक़या.com की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।